वैदिक साहित्य वैदिक काल की जानकारी देने वाले संपूर्ण साहित्य को दो मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं: ज्ञान, श्रुति और तथा स्मृति। चारों वेदों को श्रुति शाश्वत अथवा अनित्य कहा जाता है, जबकि पुराण, महाकाव्य स्मृति की श्रेणी में आते हैं। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वेदों को अज्ञान की सर्वोच्च स्रोत माना गया है। कुल 4 वेद लिखे गए हैं। वेदों के अपौरुषी अपौरुषे की संज्ञा दी गई है। पहला ऋग्वेद प्राचीनतम वेद, इसमें 10 अध्याय मंडल है। 1028 सूक्त एवं 10,580 मंत्र है, जो विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में समर्पित है। इसका दूसरा से 7वां अध्याय प्रचलित एवं 7वां अध्याय वरुण एवं 9वें अध्याय में सोम को समर्पित है। चतुर्वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सर्वप्रथम वर्णन 10वें अध्याय में पुरुष सूक्त में है। दूसरा समवेद सामवेद सामवेद में मूल रूप से 72 मंत्र है। सामवेद पग में लिखित संगीत से संबंधित ग्रंथ है। सामवेद में गायन के प्रयोजन से ऋग्वेद के मंत्रों को सुर संगीत में ढाला गया है। तीसरा यजुर्वेद यज्ञों में प्रयुक्त मंत्रों को यजुस कहा जाता था। इसमें यज्ञों एवं कर्मकांडों एवं अनुष्ठानों का वर्णन है। यह गग और पग दोनों में लिखा गया है। इनकी दो शाखाएं हैं। पहला कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुल्क यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद वेद त्रयी की संज्ञा दी गई जाती है। चौथा अर्थवेद अंतिम वेद, इसमें ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें चिकित्सा विधियों का वर्णन है। इसमें अनेक अनार्य मान्यताएं हैं। जादू टोने तंत्र मंत्र का भी वर्णन है। इसकी अभी दो शाखाएं हैं, सैनक एवं पीपललाद अर्थवेद में। कौटिल्य ने अर्थवेद को इतिहास की श्रेणी में रखा है। वेदों के 4 भाग हैं: संहिता, ब्राह्मण, अर्यक, उपनिषद। वेदों के 4 भाग हैं: संहिता, ब्राह्मण, अर्यक एवं उपनिषद। पहला संहिता मंत्रों एवं सूत्रों के संकलन को संहिता कहा जाता है। दूसरा ब्राह्मण, इसमें संहिताओं और ऋचाओं की व्याख्या शास्त्रोक्त एवं सैद्धांतिक रूप से की गई है। ये गग रूप में लिखित है। इसमें यज्ञों एवं कर्मकांडों का विवरण है। इनकी रचना यज्ञों के पंथ प्रदर्शन के लिए की गई है। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन है। तीसरा अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग अरण्यक है। इनकी शाब्दिक अर्थ वन या जंगल है। इन्हें इतना अधिक पवित्र माना गया है कि वनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों में इसका पठन पाठन निषिद्ध है। इसमें जीवन की उच्चतर मूल्य एवं आध्यात्मिक बातें हैं। चौथा उपनिषद। उपनिषदों की संख्या 108 है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर शिक्षा या ज्ञान प्राप्त करना। ये आत्माधिक ज्ञान के स्रोत हैं। इनमें आत्मा, परमात्मा, कर्म, पुनर्जन्म तथा मोक्ष आदि का वर्णन है। ये मुख्य उपनिषद इस कंठ छान्योदय एवं श्वेतेश्वर, ऐतरेय एवं तैत्तरेय, कौशिकी एवं बृहदारण्यक एवं छांदोग्य एवं बृहदारण्यक गग में लिखे प्राचीनतम और काष्ठ के श्वेतेश्वर पग में लिखे प्राचीनतम उपनिषद हैं। गीता में वर्णित निष्काम कर्म का पूर्व विवरण छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कठोपनिषद मृत्यु की अवधारणा यम नचिकेता संवाद उपनिषदों का संकलन 600 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। उपवेद, प्रत्येक वेद के साथ उपवेद एवं ब्राह्मण जुड़े हैं। वेद उपवेद ब्राह्मण यज्ञ कराने वाला। ऋग्वेद, आयुर्वेद,
ऋग्वेद, आयुर्वेद एवं ऐतरेय, कौशिकी एवं होत्री, सामवेद, गंधर्ववेद, जैमिनी, पंचविंश एवं उद्गाता, यजुर्वेद, धनुर्वेद, तैत्रेय व शतपथ, अधूर्व, अर्थवेद, शिल्पवेद, गोपद एवं ब्रह्म। संबंध वैदिक साहित्य। वेदांत वेद ज्ञान प्राप्त करने के लिए 6 वेदांतों की रचना की गई है। पहला, शिक्षा। वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण एवं प्रति सांख्य सूत्र शिक्षा की प्राचीनतम रचना है। दूसरा, छंद, पद रचना, नियम, पिंगल मुनि एवं छंद सूत्र। तीसरा, निरुक्त, शब्दकोश, भाषा विज्ञान, क्लिष्ट वैदिक शब्दों के संकलन, निघुट की व्याख्या हेतु यास्क के निरुक्त की रचना की है, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। चौथा, व्याकरण, शब्दों की मीमांसा और भाषा संबंधी नियमों के लिए व्याकरण की प्रमुख ग्रंथ है। पाणिनि की अष्टाध्यायी एवं चौथी शती ईसा, जो सूत्र लेखन एवं उत्कृष्ट उदाहरण भी है, एवं पतंजलि का महाभाष्य 2वीं शती ईसा पूर्व। पांचवा, ज्योतिषी, ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए लग्न मुनि की रचना, वेदांत ज्योतिषी प्राचीनतम ज्योतिषी ग्रंथ। छठवां, कल्प। कल्प की रचना सूत्र शैली में की गई है। कल्प के 4 भाग हैं। पहला, स्रोत सूत्र, यज्ञों की विधि विधान। दूसरा, गृह सूत्र, जन्म अनुष्ठान एवं नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि पारिवारिक अनुष्ठान संस्कारों का उल्लेख। स्रोत एवं गृहस्थ सूत्र लगभग 600 से 300 ईसा पूर्व के हैं। तीसरा, शुल्ब सूत्र, यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए मापों का विधान, ज्यामिति का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। चौथा, धर्म सूत्र, धर्म सूत्रों के आधार पर स्मृतियों की रचना की गई है। ये आर्यों के कानूनी ग्रंथ हैं। आर्यों का ध्यान धर्म एवं संस्कृति के विकास के साथ साथ यज्ञों एवं कर्मकांडों से हटकर दर्शन की ओर गया। पुराण, शाब्दिक अर्थ, प्राचीन आख्यान एवं 5वीं से 4वीं शती ईसा पूर्व अस्तित्व में मुख्य पुराण की संख्या 18 है। पुराणों को पंचम वेद भी कहा गया है। मत्स्य पुराण प्राचीनतम है। महाकाव्य, महाभारत व्यास द्वारा रचित जय संहिता में 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसा पूर्व की घटनाएं वर्णित है। जय संहिता को महाभारत के नाम से जाना जाता है। रामायण, वाल्मीकि द्वारा रचित, इनकी रचना महाभारत के बाद हुई प्रतीत होती है। महाभारत रामायण पुराणों का अंतिम संकलन गुप्त काल में